टर्म पे हमने पढ़ा है व्हाट इज रेट, रेट कांस्टेंट, फिर मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर में अंतर क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब था कितने मॉलिक्यूल ने हिस्सा लिया है, जैसे आईआईटी का पेपर होगा, मेडिकल का हिस्सा बहुत लेंगे। ऑर्डर क्या है, उसमें से कितनों ने रेट को इफेक्ट किया है, उसमें कितनों ने रिजल्ट को इफेक्ट किया है, दैट इज बेसिकली ऑर्डर। ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल टर्म है, यहां से आगे का चैप्टर ऑर्डर पे है। ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल टर्म है, कई एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी आएगा। इसके अलावा ऑर्डर के लिए आप कह सकते हो स्लो स्टेप के एक्टिव मासेस की पावर का सम है। ऑर्डर 0 भी होता है, फ्रैक्शन भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो ऑर्डर पे कौन कौन से टर्म डिपेंड करते हैं, हम इसे पहले भी पढ़ सकते हैं या एक एक ऑर्डर पढ़ने के बाद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, बोथ द स्ट्रेटजीज वर्क। लेकिन मैं पहले पढ़ाना चाहता हूं कि ऑर्डर पे क्या क्या डिपेंड करेगा, ठीक है। तो एक हेडिंग हमने बना रखी है, ये है टर्म्स डिपेंडिंग ऑन, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे क्या क्या चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो इसको कुछ टीचर्स बाद में पढ़ा देते हैं, दैट इज पहले जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर पढ़ा दिया, बाद में इसे बताया और हेडिंग तब दे देते हैं वो हाउ कैन वी डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर निकालने के क्या क्या तरीके हैं, एक ही बात है। बेटा पहला टर्म जो ऑर्डर पे डिपेंड करता है या बहुत ज्यादा क्वेश्चन जिस पे आते हैं वो है रेट। रेट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड्स ऑन ऑर्डर। बच्चे कैसे डिपेंड करता है रेट ऑर्डर पे, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन रेज टू द पावर एन। ये जो एन है ये ऑर्डर है, मतलब इसकी प्रैक्टिस करनी है हमें कि अगर अगर n की वैल्यू 0 है, यानी कि हमने एक केस लिया है इफ n इज 0, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो तो बेटा अगर ऑर्डर 0 है तो r प्रोपोर्शनल टू समथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1। तो यहां से आप कह सकते हैं r इज कांस्टेंट, यानी कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड नहीं कर रहा है। तो वो रिएक्शन 0 ऑर्डर की होंगी जब आप कंसंट्रेशन 10 गुना करें लेकिन रेट देखें वहीं का वहीं। जैसे इंडियन टीम है, मान लीजिए ओलंपिक्स खेलने जा रही है, 400 लोग खेलने गए, 0 मेडल आए, 800 जाते तो भी 0 आते, 200 जाते तो भी 0 आते, मतलब इनकी कंसंट्रेशन बदलने पर कोई मेडल बदला ही नहीं। तो इनके लिए ऑर्डर क्या आ गया बेटा, 0 ऑर्डर, ठीक है। तो बेसिकली 0 ऑर्डर कहने का मतलब क्या है, those reaction in which rate is independent on concentration। हम concentration चेंज कर रहे हैं लेकिन रेट चेंज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, अगर कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है तो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर या ऑर्डर 1 है तो क्या होगा, रेट और कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। दैट मींस आपने अगर कंसंट्रेशन 5 टाइम की है बेटा तो रेट भी 5 टाइम होगा, कंसंट्रेशन 10 टाइम की है रेट 10 टाइम। अब इस एग्जाम्पल को जरा ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेशन 2 टाइम रेट 2 टाइम, लेकिन यहां ना कंसंट्रेशन है। होता क्या है, एग्जामिनर क्या चालाकी कर लेता है, वो गैसियस फेज रिएक्शन दे देता है और फिर पता है क्या कह देता है कि वॉल्यूम डबल किया रेट डबल हो गया। अब उस समय बच्चा ना ये पढ़ नहीं पाता या ध्यान नहीं लगा पाता ये वॉल्यूम कहाँ है। वॉल्यूम डबल करने का मतलब कंसंट्रेशन हाफ हो गई है भाई, तो वो फर्स्ट नहीं -1 ऑर्डर में आएगा, अभी दिखाएंगे करके। तो ऑब्जेक्टिव पेपर्स में गलती हो सकती है, तो बी केयरफुल। फिलहाल रेट और कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी 10 गुना कंसंट्रेशन की तो रेट भी 10 गुना होगा। अब सेकेंड ऑर्डर, इसमें भी बच्चों से कुछ गलतियां होती हैं। एक्चुअली ना सेकेंड ऑर्डर में यहां वर्ड लगा है स्क्वायर, ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन 2 टाइम्स की तो 2 का स्क्वायर 2, 4 हो गया। अब 2 में तो सही है भाई, 3 से गलतियां हो जाती हैं। कंसंट्रेशन 3 टाइम की, जल्दबाजी में कई लोग 6 बोल देते हैं कि रेट 6 होगा, ना ना, कंसंट्रेशन 3 तो 3 का स्क्वायर 9, रेट 9 टाइम्स होगा। शुरू में जो भी रेट था उससे 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। कंसंट्रेशन 4 टाइम की और रेट 16 टाइम्स हो जाएगा। मान लो शुरू का रेट x था तो बाद में 16 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा, तो ऑर्डर 2 है। एंड सो ऑन, ऑर्डर 3 है, क्यूब हो जाए। मतलब कंसंट्रेशन आपने सपोज 2 टाइम्स की है तो रेट पहले से 8 टाइम्स हो जाए,
पहले जो भी रेट था उसका 8 गुना हो गया है, तो ऑर्डर 3 है। तो ये क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा, और जहां भी आप अटक जाएं तो एक सिंपल फॉर्मूला आप यूज करेंगे, R2/R1 C2/C1 रेज़ टू द पावर n। मतलब ये जो हमने लिखा है R प्रोपोर्शनल टू C की पावर n, इसे आप लिखेंगे ऐसे R2/R1, बेटा यहाँ C2/C1 और ये पावर n लगा देंगे। इज दैट क्लियर? जब भी आपको कहीं दिक्कत लगे या एग्जामिनर कह रहा है प्रूफ करो, ऑब्जेक्टिव नहीं, तो ऐसे करेंगे। अब इनके क्वेश्चंस करके दिखाते हैं कहां हमसे मिस्टेक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 1, बेटा क्वेश्चन दिखाने से पहले एक बार फिर मैं आपको ये टेबल दिखा दे रहा हूं। आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर कभी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट है, ठीक है, जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट है। दैट मींस कंसंट्रेशन अगर 5 टाइम की है, कंसंट्रेशन 5 टाइम की है तो रेट चेंज नहीं होगा। फर्स्ट ऑर्डर में कंसंट्रेशन अगर 5 टाइम करेंगे तो रेट 5 टाइम होगा। सेकेंड ऑर्डर में अगर कंसंट्रेशन आप 5 टाइम करेंगे तो रेट 25 टाइम यानी स्क्वायर हो जाएगा। और थर्ड ऑर्डर में अगर कंसंट्रेशन 5 टाइम करेंगे तो रेट 5 का क्यूब 125 टाइम होगा। तो मैंने एक बार ये प्रैक्टिस करा दी, इसलिए कि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो कई बच्चे जल्दबाजी में गलत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, द रेट ऑफ रिएक्शन, बेटा इस बारी मैंने इतना लिख दिया, अगली बार ROR लिखूंगा। द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल, दुगना हो रहा है, व्हेन कंसंट्रेशन इज मेड 8 टाइम्स। टाइम्स को फोल्ड भी कहते हैं, बात एक ही है, ठीक है। गिव ऑर्डर, ऑर्डर बताइए, ठीक है, गिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का ऑर्डर बताना है, ठीक है। अब बेटा आपके पास ऑप्शन ऑब्वियसली 1 होगा, 2 होगा और 1/3 होगा और 3 होगा, ऐसे ऑप्शन होंगे, या नन ऑफ दीज आपको निकालना होगा। आई होप सो आप समझ गए कैसे करना है। बेटा अगर आपने आंसर किया हो तो लिख दीजिए, टाइप कर दीजिए क्या आंसर आएगा। देखिए बेटा जहां अटक जाए वहां आप फॉर्मूले का यूज कर लीजिए। वैसे तो क्वेश्चन ये है, कंसंट्रेशन 8 टाइम्स, रेट 2 टाइम्स, गिव ऑर्डर, ठीक है। बेटा इसका आंसर ऐसे करते हैं, ये R2/R1 C2/C1 पावर n निकालना है, ठीक है। और हमने कहा है कंसंट्रेशन 8 टाइम्स, शुरू का कंसंट्रेशन मान लो थोड़ी देर के लिए x था, बाद में 8 टाइम्स ऑफ x हो गया। शुरू का रेट थोड़ी देर के लिए y था, बाद में 2 टाइम्स ऑफ y हुआ है, रेट डबल हुआ है, ये y कट गया, x कट गया, n निकालना है। अब बच्चों जरा आगे देखिए, यहां 2 की पावर 1 है, इक्वल टू का साइन है, ये 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं। अगर इक्वल टू के दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर सेम होगी, तो 3n की वैल्यू 1 है, इसलिए n की वैल्यू 1/3 होगी। जल्दबाजी में कई बार ये बच्चे क्वेश्चन गलत कर देते हैं, इसका आंसर 3 लिख देते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में वैल्यू वही होती है 2 का क्यूब 8, तो वो क्या करते हैं क्यूब है तो 3 कर दो, लेकिन ये नहीं देखते कि इस समय क्यूब किस चीज का है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे रेट जो है वो सिर्फ डबल हुआ है और कंसंट्रेशन 8 टाइम्स हुई है, और इसलिए आंसर सी आएगा, ठीक है। कई बच्चे इसका आंसर डी या बी टिक कर देते हैं, व्हाटएवर, ये तरीका है, इसे समझिए। ये फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट अप की, सॉल्व कर दिया, दैट्स द सिंपलेस्ट। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, और देखेंगे और ज्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कह दिया है अ गैस फेज रिएक्शन, कोई एक रिएक्शन है वो गैस फेज में है, और कई बार वो गैस फेज ना कह के ना इक्वेशन लिख देते हैं, ए से बी बन रहा है, ए के नीचे जी और बी के नीचे जी, तो गैस फेज हो गई। अ गैस फेज रिएक्शन, द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर मेड डबल, volume of container made double and the rate also
बिकम डबल, वॉल्यूम डबल किया, रेट भी डबल हो गया। गिव ऑर्डर, ऑर्डर बताना है। वॉल्यूम डबल करने पे रेट डबल हुआ है, गिव ऑर्डर। ठीक है, और ऑप्शन ऑब्वियसली 1 है, -1 है, 2 है और नन ऑफ दीज है, मतलब कुछ और आ रहा है तो आप बताएंगे। ठीक है, नन ऑफ दीज इसलिए दे देते हैं कि हो सकता है किसी बच्चे ने कोई और कैलकुलेशन की हो या कोई और आंसर भी आ रहा हो, हमारे 4 ऑप्शंस में 3 ऑप्शंस में ना नहीं आ रहा हो तो वो बताएगा। बच्चों इसका आंसर करने का यही तरीका है, R1/R2 इक्वल टू C1/C2 की पावर n, लेकिन C होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो अगर हम यहां वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं तो हमें यह लिखना पड़ेगा N1/V1/N2/V2, यानी n तो सेम रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपके कंटेनर में गैस है और आपने कंटेनर का पिस्टन नीचे या ऊपर किया है तो गैस के पार्टिकल तो उतने ही हैं, तो गैस के पार्टिकल उतने ही हैं तो n तो सेम होगा, यानी अब फॉर्मूले में V2 ऊपर आ जाएगा और बेटा V1 नीचे हो जाएगा। अब आपको निकालना है यहां से ऑर्डर। अब अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़े हैं तो ये कहा है वॉल्यूम शुरू से दुगना किया गया है ना, वॉल्यूम इज मेड डबल। तो शुरू का वॉल्यूम, ठीक है, शुरू का वॉल्यूम आपने x मान लिया, बाद का वॉल्यूम दुगना किया है 2x हो गया। शुरू का रेट सपोज y था तो बाद का रेट 2y हुआ, अब की R2 मैंने नीचे लिखा है, तो शुरू का रेट y, बाद का 2y, शुरू का वॉल्यूम x, इनवर्सली आ गया। अब बेटा ये x कट गए हैं, अब जरा ध्यान से देखिए क्या आ रहा है, 1/2 इज इक्वल टू 2 आ रहा है। अब भैया ये 1/2 इज इक्वल टू 2 की पावर n, तो n निकालना है, तो इसको भी अगर हम ऊपर लिखना चाहें या इसे नीचे लिखना चाहें तो पावर माइनस में हो गई, तो आप कह सकते हैं 2 की पावर -1 है, तो बेस सेम है, पावर इक्वल होंगी, तो यहां से n की वैल्यू -1 के इक्वल आएगी। तो यहां बेटा -1 आ गया है और कई बच्चे जल्दबाजी में इसका आंसर 1 टिक कर देते हैं। क्यों टिक कर देते हैं 1? और सिंपल रीजन उनके दिमाग में होता है कि डबल करने पे डबल हुआ, वो आगे देखते नहीं भाई डबल क्या किया, डबल करने पे डबल हुआ फर्स्ट होगा। अरे भैया कंसंट्रेशन थोड़ी डबल की, वॉल्यूम डबल किया है, वॉल्यूम डबल किया है तो कंसंट्रेशन हाफ हो गई, हाफ करने पे डबल हुआ, एक को बढ़ा रहे हैं एक को घटा रहे हैं तो इनवर्स जा रहा है, नेगेटिव में पावर आएगी, -1 यहाँ का ऑर्डर आएगा। आई होप सो इन दोनों गलतियों या दोनों क्वेश्चंस में जो गलतियां होती हैं वो आपको समझ में आ गई हो। और अगर आप लोगों में से जो भी बच्चे रिकॉर्डेड भी देख रहे हो, फील फ्री, आप जो भी क्वेश्चन नहीं आता, जो जहां भी आपको प्रॉब्लम आती है उसके चाहे क्लिप कट करके या फोटो खींच के सेंड टू मी, ठीक है, नंबर आपके पास है ही। मैं नेक्स्ट वीक से सैटरडे एंड संडे को क्लास नहीं लगाऊंगा। सैटरडे एंड संडे शुड बी रिजर्व फॉर प्रॉब्लम्स डिस्कशंस, कि हो सकता है कुछ बच्चे अभी इंटीमेट ना कर रहे हो, बता नहीं रहे हो, और 6 दिन क्लास चल रही है तो शायद हेक्टिक शेड्यूल होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सबका। तो हम थोड़ा सा चेंज करेंगे कि सैटरडे को हम 2 काम करेंगे, प्रॉब्लम्स और डिस्कशंस, और जिन बच्चों के पास प्रॉब्लम डिस्कशंस नहीं है पीपीटी देखिए, मतलब ये मैंने आपको लास्ट टर्म पे शायद बताया था, और मैं उसको फिर वीक में एक ही दिन होगा तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी तरीके से अरेंज करके रखूंगा। ठीक है, ये जो पीपीटीज हैं, हम जैसे आपका 12th है और 12th में आपका चैप्टर काइनेटिक्स अभी चल रहा है, काइनेटिक्स में अब हम कहाँ तक आ गए हैं, हम ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी में आ गए हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव लेवल है या रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अभी हम ये जैसे टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो यहां से देखना थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, तो बेटा ये है जैसे काइनेटिक्स में अभी जो हम पढ़ रहे हैं रेट के बारे में। ठीक है, रेट कांस्टेंट क्या होता है ये हमने जो कल पढ़ा था, बट इस हेडिंग पे अब ज्यादा फोकस इसलिए नहीं करना है क्योंकि एनसीईआरटी ने कह दिया है, सॉरी बोर्ड ने कह दिया है कि इस साल वो
रेट कांस्टेंट के या अरेनियस इक्वेशन के क्वेश्चन नहीं देंगे। तो ये हमारा था कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और बी पावर कुछ हो सकती हैं, और ये वाला जो वर्ड अल्फा है या ये बीटा है, ये बेसिकली आपका अल्फा और बीटा जो आए थे ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये के जो है ये रेट कांस्टेंट है। तो रेट कांस्टेंट क्या है बेटा, जब भी कंसंट्रेशन 1 होती है उस समय जो भी रेट होता है वही रेट कांस्टेंट होता है, ये डेफिनेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, रेट कांस्टेंट की यूनिट हमेशा ऑर्डर पे डिपेंड करेगी, यहाँ जो ऑर्डर होगा इस पे डिपेंड करेगी रेट कांस्टेंट की यूनिट। और अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट और रेट कांस्टेंट दोनों की यूनिट सेम है, क्योंकि ये चीज हट गई है, इसलिए ये अभी हम आज पढ़ेंगे भी। यानी अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ये पावर 1 है और यहाँ पे रेट, तो ये दोनों वैल्यूज एक तरीके से कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो इसको जब हम लिखेंगे तो के की वैल्यू खाली टाइम इनवर्स आएगी, कंसंट्रेशन नहीं आएगी। ये अभी मैं आपको लिख के भी दिखाऊंगा। ऐसी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आ जाएगा। नाउ ये है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, एक जनरल फॉर्मूला निकालना है फोर्थ ऑर्डर फिफ्थ ऑर्डर किसी के लिए भी, तो ये आइकन थोड़े से अच्छे रहते हैं, दिमाग में जल्दी आ जाते हैं। ठीक है, तो दिस वन इज मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन टाइम माइनस 1, जिसे हम लिख सकते हैं लीटर की पावर n माइनस 1, मोल की 1 माइनस एन और टाइम इनवर्स। तो ऐसे करके हम देख सकते हैं। या बेटा ये अगर आप देखें तो ये एक डायरेक्ट ग्राफिकल वो दिखा दिया गया है कि अगर लिक्विड के बारे में है तो जीरो ऑर्डर में के की यूनिट ये है, और अगर गैस है तो खाली टाइम इनवर्स है। ठीक है, अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो ये आ गया, सॉरी एटमॉस्फेयर टाइम इनवर्स, फर्स्ट ऑर्डर में तो खाली टाइम इनवर्स है, चाहे गैस है चाहे लिक्विड है, एंड सो ऑन। सेकेंड थर्ड ऑर्डर के लिए एक जनरल जो यूज होता है वैसे ही करेंगे। ठीक है, ये nth ऑर्डर आ गया है। ठीक है, रेट कांस्टेंट का क्या है, जितनी के की वैल्यू ज्यादा होती है उतनी रिएक्शन तेज चलती है, फास्टर एंड फार्दर द रिएक्शन, ये डायलॉग याद रखना है। और अगर के कम है इसका मतलब स्पीड कम है, तो स्लो रिएक्शन चलती है। डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ के चेंजेस विद टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट एंड इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों से गलत होता है कि इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन, और इसे लाल करके रखा, ध्यान रखिएगा नंबर कट जाते हैं इस पॉइंट पे कि के जो है ये क्या कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, तो आंसर है नहीं है। अब ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इजी हैं। ये आज जो हम पढ़ रहे हैं वो यहाँ का वैसे पॉइंट है जिसे इंटीग्रेटेड रेट लॉ कहते हैं। तो व्हाट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेशन करना है जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर, तो ये जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेशन दिखाया है। लेकिन एक बारी पहले मैं आपको पढ़ा लूं, फिर जब मैं आपको ये स्लाइड दिखाऊंगा तो आपको ये ज्यादा समझ में आ जाएंगी। और ये जो ओवरलैप है इसे मैं हटा दूंगा, आप चिंता ना करें। अभी ये अबे आ जा, चलो अभी आने को तैयार नहीं, मैं अलग से करूंगा बाद में। ओके चलिए लौट के आते हैं हम लोग। बेटा हम यहाँ पे इस पॉइंट पे आ गए थे, दैट इज कि अलग अलग फॉर्मूले में कैसे करेंगे दैट कंसंट्रेशन और रेट में। अब इसका एक दूसरा पूछने का तरीका है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, बच्चों से सबसे ज्यादा गलत होता है। वो क्या है, वो ऐसे लिख के देते हैं कि एक रिएक्टेंट ए नाम का है, एक रिएक्टेंट बी नाम का है, और इनसे रेट देख रहे हैं। एक्सपेरिमेंट 1, 2 और 3 सबसे कॉमन क्वेश्चन है। 0.01 मोलर ए का लिया इन्होंने, यहाँ ऊपर लिख देते हैं कि ये मोल पर लीटर है, ये मोल पर लीटर है, और ये मोल पर लीटर पर सेकेंड है। ये 0.01 है बच्चों, ये भी 0.01 है, और रेट सपोज दे दिया 2 × 10⁻³ इसके बाद ये 0.01 है, ये 0.02 है, ये 8 × 10⁻³ और उसके बाद ये 0.02 है, ये 0.02 है, ये 8 × 10⁻³ तो अब ये कहते हैं ए और बी के लिए ऑर्डर अलग अलग बताओ। इसमें एक क्वेश्चन ये होता है,
दूसरा क्वेश्चन इसमें जो ज्यादातर पूछा जाता है कि के की वैल्यू बताओ कितनी है, ए और बी का ऑर्डर बता दो और के की वैल्यू बता दो। ठीक है, तो ये देखिए बेटा कैसे करना है। इसका क्वेश्चन होता है गिव ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, एक क्वेश्चन, और दूसरा फाइंड वैल्यू ऑफ के निकालिए। तो बच्चों ये करना कैसे, आपको ऑर्डर कैसे निकालना है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट में ए कांस्टेंट है, ए चेंज नहीं हो रहा, जो भी कुछ चेंज हो रहा है वो बी हो रहा है, और बी चेंज हो रहा है तो रेट जो भी चेंज हो रहा है वो बी की वजह से चेंज हो रहा है। ध्यान से देखिए बी डबल हो गया, और डबल करने पे ये रेट इतने टाइम्स हो गया, इससे हम ऑर्डर बता लेंगे। तो बी का आंसर आ रहा है सेकेंड ऑर्डर। लेकिन एग्जामिनर कैसे मानेगा, तो आप ऐसे लिखेंगे सेकेंड इक्वेशन डिवाइडेड बाई फर्स्ट, सेकेंड और फर्स्ट का यूज कर रहे हैं, तो रेट ऑफ सेकेंड अपॉन रेट ऑफ फर्स्ट। यहाँ बेटा मुझे डिवाइड साइन नहीं लेना था, यहाँ लिखना था सेकेंड एंड फर्स्ट, फ्रॉम सेकेंड एंड फर्स्ट, सेकेंड अपॉन फर्स्ट का रेट कर रहे हैं इक्वल टू C2 अपॉन C1। ऑब्वियसली हम खाली बी की लेंगे, अगर आप ए की लेंगे भी, कोई गलती से ए की कंसंट्रेशन ले भी ले तो उससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा। मान लिया इसका ऑर्डर एक्स और वाई था सपोज, तो क्वेश्चन कैसे प्रोसीड करना है बेटा, रेट कितना दे रखा है, बाद का रेट था 8 इंटू 10 की पावर -3, यहाँ शुरू का रेट था 2 इंटू 10 की पावर -3, बी की कंसंट्रेशन बाद में थी 0.02, शुरू में है 0.01, यहाँ पावर x रखी है। और बेटा अगर इनकी वैल्यू सेम है 0.01 0.01, ए की वैल्यू सेम है, तो पावर का कुछ भी होना कोई सेंस नहीं है, क्योंकि ये कट के 1 आ गया, और 1 की पावर कुछ भी हो आंसर 1 ही रहता है, ये तो इलिमिनेट हो गया बच्चों। अब बच्चों इधर से सॉल्व करेंगे, 2 4 टाइम्स 8 हो गया, और इस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और यहाँ 2 की पावर x है, तो बच्चों साफ दिख रहा है x की वैल्यू 2 आ गई। इसका मतलब यहाँ b के रेस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर आ गया, सेकंड ऑर्डर। अब बच्चों एक बार चेक करो, ऑब्जेक्टिव ही हम कर लेते हैं, a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0 है, कैसे, ये रहा b कांस्टेंट, अब जो भी चेंज हुआ वो a हुआ, a डबल हुआ लेकिन रेट वहीं का वहीं है, ए डबल हुआ लेकिन रेट चेंज नहीं हुआ, कंसंट्रेशन बदली लेकिन रेट नहीं बदला, इसका मतलब ऑर्डर 0, कंसंट्रेशन बदल रहे हैं, रेट नहीं बदल रहा है, देन द रिएक्शन इज फॉलोइंग 0 ऑर्डर। आई होप सो क्लियर होगा ये कि अगर कंसंट्रेशन बदलने पे रेट ना बदले तो वो रिएक्शन 0 ऑर्डर। तो अब ओवरऑल इसे बेटा क्या लिखेंगे हम बच्चों, इसे हम कैसे लिखेंगे, तो आई होप सो अब आपको समझ में आ रहा हो। हम ऐसे लिखेंगे R इज इक्वल टू के, ए के रेस्पेक्ट में 0 ऑर्डर और बी के रेस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर। तो ऑब्वियसली 0 वाले को लिखा, चलिए लिख दिया तो ठीक है, कोई जरूरत नहीं थी, यानी R इज इक्वल टू के बी स्क्वायर। अब बच्चे किसी दूसरा क्वेश्चन यहाँ क्योंकि था के भी बताना है, तो अगर के बताना है तो किसी भी एक इक्वेशन में, तीनों में जिसकी आपकी कैलकुलेशन से आपको सबसे इजी लगे, वहां बी रखो आर रखो, आ जाएगा सॉल्व करके। तो जैसे सपोज मैं इस क्वेश्चन में इस वैल्यू को ले रहा हूं, मैं सपोज पहली इक्वेशन ले रहा हूं 0.01 और 2 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है, तो यहाँ 0.01 और 2 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है, के निकाल रहे हैं 0.01, बेटा 0.01 ना लिख के 10 की पावर -2 लिखा करिए, तो ये 10 की पावर -4 हो गई, ऑब्वियसली उधर ही जाएगा तो +4 दिखेगा, तो मुझे जहां तक लग रहा है 2 इंटू 10 की पावर -3 और ये 10 की पावर +4 आएगा, तो शायद 20 आ गया। और बाद में अभी यूनिट डिस्कस कर लेंगे, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो लीटर पर मोल पर सेकेंड ये इसकी यूनिट आएगी। आई होप सो ये पहली हेडिंग क्लियर है, और इसमें जो सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है ना, जो सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है वो इन क्वेश्चंस की करनी है, जो एक्सपेरिमेंट्स में दिए होते हैं, और इसमें बच्चे गलती ज्यादा करते हैं। यू हैव टू पुट मोर फोकस ऑन दिस। बोल बेटा क्लियर है यहाँ तक?
यस सर। अब हम एक एक करके ऑर्डर पे आएंगे, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, एक एक ऑर्डर को अलग अलग देखेंगे। ठीक है, पहले आज इस टॉपिक की आप पूरी प्रैक्टिस करिए, फिर हम एक एक ऑर्डर को डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो बच्चों आज इतना ही रखिए। आज पहले एक एक ऑर्डर को आप जितना आज पढ़ा है उसको देखें, फिर नेक्स्ट टर्न पे एक एक ऑर्डर बताएंगे। थैंक यू सर। ओके बेटा।